हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। अब से एनएमसी कॉमन काउंसलिंग करवाने जा रही है। ये एक्ट पार्लियामेंट की तरफ से 8 जून को ही लागू कर दिया गया था। दोस्तों, ये वीडियो मैं 10 जून को बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस एक्ट को अच्छे से एनालाइज करने में। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान, कोई नुकसान है भी या नहीं, सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो की एंड में जिन लोगों का इस साल एडमिशन होने वाला है कॉलेजेस में, उनके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 जून पार्लियामेंट की तरफ से एक एक्ट लागू किया गया जिसके तहत अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट वालों की काउंसलिंग अब कॉमन हो जाएगी। तो क्या जो ये एक्ट है बिल्कुल अलग है? तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में हमेशा से ऑल इंडिया कोटा और स्टेट वालों की काउंसलिंग कॉमन ही होती हुई आई है। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा। इसी को अब पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया है। अब बात करते हैं इस एक्ट की। इस एक्ट के बाद से काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट, एग्ज़ाम का नाम नीट ही रहेगा। सेकंड, ये एक्ट इसी साल से लागू होगा। थर्ड, अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स सेम कर दी जाएगी। फोर्थ, इस एक्ट से कट ऑफ पर भी ज़रूर फर्क पड़ेगा, आगे देखेंगे कैसे। फिफ्थ, चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत आ सकती है। सिक्स्थ, सीटें पहले जितनी खाली रहती थी उससे कम सीटें अब खाली बचेंगी। अब इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से देखते हैं। पहला, एग्ज़ाम का नाम नीट ही रहने वाला है। सेकंड, अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स एक कर दी जाएगी। पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद स्टेट काउंसलिंग के लिए दोबारा एमसीसी की तरफ से सीट मैट्रिक्स आता था हर कॉलेज के लिए। क्योंकि अब काउंसलिंग कॉमन है तो सीट मैट्रिक्स भी कॉमन होगा। थर्ड, कट ऑफ पर पड़ेगा असर। देखो, अभी से पहले तक क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग से पहले होती थी। अब मान लो किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गई, लेकिन उसके मन में ये डाउट रहता था कि कहीं मुझे स्टेट काउंसलिंग से कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो, इसलिए वो स्टूडेंट उस सीट को ब्लॉक रखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो होगा एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छी सीट चाहिए तो एक ही ऑप्शन होगा, अगले राउंड में जाना। और जब सीट ब्लॉक नहीं होगी तो कट ऑफ भी कम होगा। कितना कम होगा दोस्तों? सच कहूँ तो ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कम होगी ये कंफर्म है, बढ़ेगी नहीं। फोर्थ, चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ सकती है। चॉइस फिलिंग में कैसे दिक्कत आएगी? जैसे अभी दिल्ली में स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, जैसे उन्हें यूसीएमएस फिल करना है तो यूसीएमएस वो लोग स्टेट कोटा के लिए और यूसीएमएस ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाने के लिए दोनों ही चॉइस भरते हैं। वर्धमान मेडिकल कॉलेज किसी को भरना है तो वो स्टेट काउंसलिंग से और ऑल इंडिया काउंसलिंग से दोनों ही ऑप्शन को वो भरते हैं। ऐसे ही आपको सारे कॉलेजेस में करना पड़ेगा। किस कॉलेज की आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी है, जिसकी किसी की नहीं करवानी, किस कॉलेज की करवानी है, किस कॉलेज की आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करवानी है, किसकी नहीं करवानी, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि दिल्ली के स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे ही चॉइस फिलिंग करते हैं। अब अगर सरकार कुछ नया लेकर आती है तो हो सकता है कि इससे डिफरेंट भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो जाए। फिफ्थ, पहले जितनी सीटें बचती थी उससे अब कम सीटें खाली रहेंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लैरिटी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन घटेगा। तो ये अच्छा रहेगा और सीटें कम ब्लॉक होंगी। तो कुल मिला के दोस्तों, मुझे तो ये एक्ट सरकार का एक स्मार्ट कदम लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको वो बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार उनका एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस किसी भी कोर्स में, तो मैं फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अपने दूसरे चैनल रिलीज एग्ज़ाम प्रेशर के नाम से पर अपलोड कर रहा हूँ। पूरे दिन खाली बैठने से अच्छा आप वो लेक्चर्स देखो, जिससे जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।